बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एनागालिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये जल्द की बहुत ही अहम मेडिसिन है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाब में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे हम कौन से पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन एनागालिस, जो कि इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे जिस्म में एक सेल्फ डिफेंस का काम करता है, अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन आ जाए तो वो उसे ऑटोमेटिकली जो है ना अपने रिस्पॉन्स से ख़त्म करता है। तो अगर उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन आ जाए और इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे जिल्द में मुख्तलिफ किस्म की डर्माटाइटिस, आर्टिकेरिया, इचिंग, ट्रेम्बलिंग, टिंगलिंग, ये तमाम सिम्टम अगर हम देखने में महसूस हों तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो और उसकी वजह से अगर किसी को आर्टिकेरिया का इशू आ रहा हो, या फिर किसी को टिंगलिंग हो, इचिंग हो, या फिर किसी को डर्माटाइटिस का इशू आ रहा हो, तो इन तमाम स्किन डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन एनागालिस जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाब में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये एक इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन है, और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर हमारे जिस्म में कोई भी डिजीज़ हमें शो हो तो उस पर ये बहुत ही अच्छा असर करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये यूरिक एसिड की वजह से, टाइड आर्थराइटिस की वजह से अगर किसी को शोल्डर में स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आए, अगर किसी का इम्यून सिस्टम जो है ना वो हाइपर एक्टिवेट हो गया हो और उसकी वजह से उसको यूरिक एसिड की वजह से, गाउट की वजह से, या रूमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से जो शोल्डर है उसमें स्टिफनेस देखने में आए, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है एनागालिस। ये इसका एक एडिशनल सिम्टम है, लेकिन अगर हम देखें तो ये स्किन की बहुत ही अहम रेमेडी है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो गया हो और उसकी वजह से अगर किसी को आर्टिकेरिया का इशू हो और उसमें जिल्द में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्निंग जो है ना एक सेंसेशन लाइक, और उसमें एक टिंगलिंग का, इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आए, एक छपाकी जैसे हम आर्टिकेरिया भी कहते हैं, और उस डिजीज में ये मेडिसिन जो है ना जिसमें हम स्टाकस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ अगर किसी को एक्जिमा हो गया हो, या फिर उसके साथ अगर किसी को डायस्ट्रोटिक जो है ना एक्जिमा होता है बच्चों में, वो हो गया हो, और उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये स्किन डिजीज़ की बहुत ही आला मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम वार्ड्स के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जिल्द पे जो है ना एक मस्से होते हैं और वो ख़त्म नहीं होते, तो ये एक जिल्द की मेडिसिन है और ये मस्सों को जो है ना वो जड़ से ख़त्म कर देती है। और इसे मस्सों के केस में थूजा के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है एनागालिस होम्योपैथी की रेमेडी है स्किन डिजीज़ के लिहाज से। और ऐसे लोग जिनको स्किन का इशू हो और उसकी वजह से अगर किसी को डर्माटाइटिस का इशू हो, या इचिंग का इशू हो, टिंगलिंग का इशू हो, आर्टिकेरिया का इशू हो, या डायस्ट्रोटिक एक्जिमा हो गया हो, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एनागालिस, इसे हम इचिंग के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को टिंगलिंग का सेंसेशन है, या फिर किसी को डर्माटाइटिस का इशू है, आर्टिकेरिया का इशू है, उसके साथ साथ डायस्ट्रोटिक एक्जिमा हो गया हो, या फिर किसी को जिल्द पे वार्ड्स की जो है ना जो नज़र आते हों,
तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। या फिर किसी को क्रोनिक गाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो शोल्डर है उसमें स्टिफनेस देखने में आ रही हो, तो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो गया हो और उसकी वजह से जिस समय अनकंफर्टेबल जो है ना वो महसूस हो रहा हो, तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एनागैलिस को हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर बच्चों में है तो इसे हम 6 CH जो है ना पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि इसे हमें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 ड्रॉप्स जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक स्किन डिजीज़ के रिलेटेड एक्जिमा हो, आर्टिकेरिया हो, डायस्ट्रोटिक एक्जिमा हो, डर्माटाइटिस हो या फिर इचिंग को हो, उसमें बहुत ही, या फिर जिल्द में जो वाट्स जो है ना वो नमदार होते हों, तो उन केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही डिजीज़ रिलेटेड होम्योपैथी की वीडियो जो है ना वो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ के रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।